आपके हमारे पूरे बाजार के जहन में है वो ये कि आज से जो दोनों एक्सचेंज में फ्यूचर्स में प्री ओपन सेशन की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपको कैसे फायदा मिलेगा और आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ये पूरी डिटेल बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी रिसर्च करके कोलेट किया। आप जरा एक एक करके बताएं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो सबसे पहले ये कि आज से बड़े बदलाव क्या होने जा रहे हैं वो जान लीजिए, समझ लीजिए। आज से फ्यूचर्स में भी प्री ओपनिंग सेशन होगा और दोनों जगह होगा, एनईसी में भी और बीएसई में भी, दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्री ओपनिंग सेशन होगा। और ये प्री ओपनिंग सेशन सारे शेयर्स, जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर्स हैं उनमें सब में होगा, और जितने इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, इन सब के, फिर निफ्टी वगैरह, इन सब के फ्यूचर्स में प्री ओपनिंग सेशन होगा। अब ऑप्शंस में प्री ओपनिंग सेशन नहीं होगा, सिर्फ फ्यूचर्स में होगा, ये ध्यान में रखें, ऑप्शंस में नहीं होगा। इसके अलावा जो भी प्री ओपनिंग सेशन होगा सिर्फ करंट मंथ, फॉर एग्जांपल जैसे अभी दिसंबर सीरीज चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर सीरीज के फ्यूचर्स में ही प्री ओपनिंग सेशन होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचेंगे तो 5 दिन पहले, जैसे एक्सपायरी आ रही है, जैसे दिसंबर की एक्सपायरी जब भी आएगी तो उसके 5 दिन पहले नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर भी ओपन हो जाएगा प्री ओपनिंग सेशन के लिए। तो ताकि अगर आपको अगले महीने की सीरीज में ट्रेड करना है या प्री ओपनिंग सेशन में, तो वो 5 दिन के लिए होगा, अदरवाइज पूरे महीने जो है वो करंट सीरीज में रहेगा। इसके अलावा अगर किसी दिन किसी स्टॉक में मर्जर डीमर्जर की खबर है, जैसे कि अभी एचयूएल क्वालिटी वॉल्स की आई है, तो उस दिन उस स्टॉक में प्री ओपनिंग सेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका प्री ओपनिंग सेशन आपको पता है अलग तरीके से होता है, जो 9:45 बजे सेटल होता है, राइट। तो वो उस दिन नहीं होगा, उसके अलावा सारे होगा। अब ये तो होगी क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ये बदलाव किस तरह से काम करेंगे, आपको ऑर्डर कैसे डालने हैं ये समझ लीजिए। नंबर 1, सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 के बीच में आप ऑर्डर डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 9:07 में, अच्छा, आप दोनों तरह के ऑर्डर डाल सकते हैं। लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं कि मुझे इस प्राइस पे ही खरीदना या बेचना है, या मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हैं कि जिस प्राइस पर ओपनिंग प्राइस सेटल होगी मुझे उसी पर खरीदना बेचना है, ठीक है। लेकिन याद रहे, इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर सुबह सुबह आप प्री ओपनिंग सेशन में नहीं डाल सकते। 9:07 से लेकर 9:08 पर ठीक कैश मार्केट की तरह रेंडमली किसी भी वक्त प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो जाएगा, प्राइसेस मैच की जाएंगी, ठीक है। और 9:08 के बाद तुरंत आपका सौदा कंफर्म हो जाएगा कि जो प्राइस मैच हुई है उस पर आपका बाय या सेल का ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों का अलग अलग प्री ओपनिंग सेशन का क्लोज होगा, इक्विटी मार्केट का अलग रहेगा, डेरिवेटिव मार्केट का अलग रहेगा, ये ध्यान में रखिए। मतलब जैसे इक्विटी का चलता है, अभी चल रहा है, वैसा का वैसा चलेगा, डेरिवेटिव का अलग से होगा। अब आइए, अगर क्या करें अगर ऑर्डर मैच नहीं हुए। अब दो सिचुएशन है, अगर प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर मैच नहीं हुए और वो ऑर्डर लिमिट वाले ऑर्डर हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 9:15 के बाद सिस्टम में चले जाएंगे, वो लिमिट ऑर्डर के तौर पर। यानी कि सपोज HDFC बैंक में 1000 रुपये पर प्री ओपनिंग सेशन आया, आपने 990 रुपये में खरीदने का डाला तो आपका ऑर्डर मैच नहीं होगा। अब वो सिस्टम में 990 रुपये में आपका प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस सेशन में चले जाएगा। अगर आपने 1000 में ही डाला लेकिन उसके बावजूद हो सकता है, या आपने मार्केट ऑर्डर डाला उसके बावजूद हो सकता है, कभी सपोज आपको खरीदना है और बेचने वाले कम हैं, भले वो प्री ओपनिंग सेशन की प्राइस वही आई हो लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट, तब भी वो सौदा प्री ओपनिंग सेशन की मैचिंग प्राइस पर आपका मार्केट में चले जाएगा 9:15 पे। आपको अलग से नया ऑर्डर डालने की जरूरत है। तो ध्यान रहे, अगर आपका मैचिंग प्राइस पर ऑर्डर ट्रेड सेटल नहीं हुआ है, ट्रेड नहीं भी हुआ है, तब भी वो कंटिन्यूस सेशन में जाएगा, और जो भी आपने लिमिट ऑर्डर डाला है वो अगर ट्रेड नहीं हुआ वो भी कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में चले जाएगा। अब मजे की बात क्या है, 9:08 से 9:15 का जो समय है उसमें आप इन ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करना है तो 9:07 के पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद कैंसिल नहीं होंगे, वो कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में चले जाएंगे। ये आपके लिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपके लिए एनालिसिस है। अब आइए, क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि सही लेवल पर आप प्राइस डिस्कवरी कर पाएंगे। ज़्यादातर इंडेक्स और स्टॉक्स में जो लिक्विडिटी होती है वो फ्यूचर्स में होती है, तो इस लिहाज से ज़्यादा सही लेवल पर खुलने की संभावना बन जाएगी। ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत में जो वॉलेटिलिटी होती है, हम कहते हैं ना 9:08 पे जो सेटल हुआ है, अरे निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, हम बोलते हैं 100 पॉइंट ऊपर खुला है तो तुरंत बेचिए, इतना ऊपर नहीं खुल सकता। तो वो अब जो गैप है बड़ा ऊपर या नीचे खुलने का, वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। अब ऑर्डर डालने की जो सुविधा पहले 9:15 के बाद ही होती थी, अब वो ऑर्डर डालने की सुविधा आपकी पहले ही हो जाएगी। तो कई बार आपको ये कि प्री ओपनिंग सेशन में ही आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं जो आपके सिस्टम में चले जाएंगे। 9:15 पे आपको आपाधापी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स और ब्रोकर्स दोनों के लिए, और इनफैक्ट एक्सचेंज के लिए भी ये फायदेमंद है। ट्रेडर्स के लिए इसलिए फायदेमंद है कि उन्हें प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है फ्यूचर्स में। ब्रोकर्स के लिए इसलिए फायदेमंद है, उनके लिए वॉल्यूम्स ही बढ़ने हैं।
पहले हो जाए, बाद में पता चला ओपनिंग के बाद और ट्रेड करें। एक्सचेंजेस के लिए भी फायदा ये है कि ज़्यादा अच्छी लिक्विड ट्रांसपेरेंसी के साथ सही प्राइस डिस्कवरी आएगी और वॉल्यूम बढ़ने की संभावना उनके लिए भी बढ़ जाती है। तो नेहा, ये पूरी तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन है डेफिनेटली। तो आज से ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक बार इसको फिर से, इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लें, समझ लें। अगर आप प्री ओपनिंग सेशन में स्टॉक फ्यूचर्स या इंडेक्स फ्यूचर्स में किसी भी तरह का सौदा करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि किस तरह से सौदे मैच होंगे, किस तरह से अनमैच सौदे आपके कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका। अभी 1 घंटे के बाद जब हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो एटलीस्ट हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर बड़े मौके हैं कि वो एक बार फिर से इस लिंक को देख लें, समझ लें। आप रिपीट मोड पर भी देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल सके कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस डिस्कवरी का जो फायदा होगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो उस लिहाज से ये जो डेवलपमेंट है बाजार में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे और